सबसे बुरी स्थिति तब होती है जब सरकार कोई चीज़ स्पष्ट न बता पाए। सबसे बुरी स्थिति तब आती है जब देश को चलाने वाला नेता कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन हटाने की बात कही है, 70% आबादी के टीकाकरण को ज़रूरी बताया है, तभी कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं, कई तरह के सवाल शुरू हो गए हैं। और इन सवालों के पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि पिछले साल की भी है। जब कोविड आया था तब भी ये कहा गया था कि कोविड आ रहा है। सरकार ने उस बात को नहीं माना और उसके बाद कोविड बढ़ता गया। तब सियासी मजबूरियां थीं, ऐसे हालात थे कि जिसमें सरकार चाहती नहीं थी कि किसी तरह की कोई भी जिसको बोला जाए रोक या बंधन लगाया जाए। इस वजह से लॉकडाउन नहीं लगाया गया। अब जब लॉकडाउन तब लगाया गया था तब भी कई तरह की चीज़ें अचानक हुई थीं जिसको लेकर तमाम जिंदगियां बेहाल और परेशान हुई थीं। एक बार फिर से लॉकडाउन लगा इस साल जब कोविड ने जोर पकड़ा और कई लोगों की मौत हो गई। अब अनलॉक की तैयारी शुरू हो चुकी है। अनलॉक के लिए तमाम तरह की शर्तें तय किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि शर्तों को तय करना ज़रूरी है और तीसरी लहर से बचाव के लिए इन शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य है। सवाल ये है कि हर राज्य के पास अलग अलग शर्तें हैं, हर राज्य के पास अलग अलग नियम हैं। अब किस नियम को कहाँ कितना सटीक और मुफीद समझा जाए, ये समझ के बाहर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि शहरों को ठीक ढंग से अनलॉक करने के लिए ये हिदायत दी जा रही है कि अगर धीरे धीरे प्रतिबंध हटाए गए तो कोरोना मामलों में तेजी से जो बढ़ोतरी हो रही थी उसकी आशंका खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। इसके साथ साथ भी तमाम अन्य तरह के नियम कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन कहां कहां एक कड़ी से दूसरी कड़ी के बीच की दूरी है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की रोकथाम और सरकार ने अपने प्रचार के जश्न की रणनीति कुछ इस अंदाज में बनाई कि महामारी के बावजूद जनता अपने जननायक पर बलिहारी जाए। पहली लहर के वक्त थाली कटोरी बजाने का निर्देश स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से आया तो जनता ने इसे कोरोना भगाने की नुस्खे मान लिए। थाली बजाते वक्त किसी को ये ठीक से समझ नहीं आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद यात्रा के मद्देनजर कोरोना की रोकथाम में एक माह की देरी की गई। तब तक विदेश से आने वाले हजारों यात्रियों के साथ कोरोना देश के हर कोने कोने तक पहुंच चुका था। एक दिन अचानक हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर आए और कहा, मित्रों, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। बस एक दिन जनता कर्फ्यू लगाने के बाद देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। तब भी किसी को समझ नहीं आया कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का इंतजार पूरा होने के बाद लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाने से प्रवासी मजदूरों में बुरी तरह भगदड़ मची। लाखों लोग, बच्चे बूढ़े समेत सड़कों पर आ गए और सड़कों से बस नदारद। ट्रेनें बंद कर दी गई, जाए तो जाए कहाँ। गरीबी से पिंड छुटाने गांव छोड़ शहर आए और शहरों ने कभी इतना कमाने ही नहीं दिया कि किसी लॉकडाउन में बच्चों और अपना पेट भर सके। लोग भूख मिटाने और हौसला जुटाने निकल पड़े अपने सपनों के गांव। पैदल ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल पड़े, लेकिन खुद गरीबी से जूझ रहे गांव कब तक अपनों के लिए दाना पानी जुटाते। तब मोर को दाना चुगाते हुए जननायक ने बहुत दुख से कहा कि हमारे मजदूर भाई अधीर हो गए थे, वरना इतनी बड़ी विभीषिका नहीं होती। लेकिन जो रह गए तो अपनी झोपड़ियों में कई कई दिन तक भूखे प्यासे और बीमार पड़े रहे। खाने के लिए मीलों लंबी लाइन लगती रही, लेकिन सरकार का संशय खत्म नहीं हुआ। तब फिर जननायक ने लोगों से कहा कि जितनी भी हो सके गरीबों की मदद की जाए। सरकार का असमंजस पूरे देश के लिए सबसे मुश्किल हालात लेकर आया। तैयारी बगैर लॉकडाउन ने देश भर की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया। शहरों में छोटे बड़े व्यापार ठप। जानबूझकर सुखाई मनरेगा से गांव लौटे मजदूरों की हालात और बदतर हो गई। अफरा तफरी में कोरोना संक्रमण भी उनके साथ गांव की दहलीज तक पहुंच गया और भूख ने मजदूरों को फिर से शहर की तरफ दौड़ा दिया। पहली लहर खत्म होने पर सरकार ने विजय का उद्घोष किया। कहा कि भारत कोरोना से लड़ाई में दुनिया की अगुवाई करेगा।
साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। अब दूसरी लहर आने पर सरकार ने फिर चुनाव निपटाने का इंतजार किया। 5 राज्यों में चुनाव तक सरकार ने कोरोना को खत्म मान लिया। जननायक अपनी सभाओं में जुटान देकर दोनों बाहें पसार कर कहते रहे कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण ने दूसरी लहर की विभीषिका को और बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में साल भर के भीतर होने वाले चुनाव में जीत के लिए पंचायत चुनाव कराना जरूरी मान लिया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की कोरोना ने बलि ले ली। लेकिन सरकार का संशय खत्म नहीं हुआ। कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं को आने से रोकना भी राजनीतिक कारणों से गलत समझ लिया गया। धर्म के नाम पर राजनीति को जिंदा रखने के लिए महामारी पर आस्थाओं को तरजीह देने जरूरी समझा गया। पुण्य के साथ साथ संक्रमण लेकर भोली जनता ने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कोविड के प्रचार प्रसार में मदद की, लेकिन अब संशय की वजह से जनहित में लॉकडाउन हटाना उचित नहीं माना जा रहा है। इसलिए बार बार लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है। लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी। एक, क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। आईसीएमआर की सलाह मानी जा रही है क्योंकि देश में जल्द ही कहीं चुनाव नहीं है। आईसीएमआर का कहना है कि जिन जिलों में 5% से कम संक्रमण हो, उन्हें ही धीरे धीरे हौले हौले खोले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।